आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों को इस लेक्चर में देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। और वो जो उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे की जो असर को है वो क्या करता है, कैंसल आउट करता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड। और इसके अलावा चार्जेस इतने छोटे होते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग वही चार्जेस को अब से इस चैप्टर में पॉइंट चार्जेस के नाम से जानेंगे। पॉइंट चार्जेस वो भी कितने डिस्टेंस में आप रखते हो उस पर डिपेंड करता है, पर हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस यूज करेंगे वो डिस्टेंस बहुत ही कम होंगे, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग उसको बोलेंगे सिर्फ पॉइंट चार्जेस। ओके, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब ये क्या होता है, तो सिंपल आपको पता ही होगा एडिटिविटी यानी क्या। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। किस तरह ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास कोई भी इंटीजर्स होते हैं मैथमेटिकल, जो हम लोग अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर जिस तरह इंटीजर्स होते हैं वो इंटीजर्स को हम लोग प्लस या माइनस करते हैं, उसी तरह हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। किस तरह, अगर बात करें सिर्फ कोई इस तरह के सिस्टम की जो कुछ अलग प्रकार का है, जैसे कि समझ लो हम लोग ये लेते हैं एग्जांपल, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोल देते हैं। ये सिस्टम के अंदर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2। वी हैव टू इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2 इन वन सिस्टम। तो अब क्या होगा, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इस सिस्टम का मुझे टोटल चार्जेस अगर काउंट करना है तो मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा। तो सिंपल है, टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, Q1 प्लस Q2। बस ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इसी तरह समझ लो कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, समझ लो मेरे पास ये इस तरह की कोई ये आइसोलेटेड सिस्टम है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज है। लास्ट में इसको मैं नाम देता हूं n टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Qn। अब मेरे पास इतने सारे चार्जेस होने की वजह से अब इनका टोटल चार्ज कितना होगा, तो इनका हम लोग टोटल चार्ज लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू, कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। अब हम लोग को पता है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले बहुत कुछ देख चुके हैं, बट स्टिल जैसे हम लोगों को पता है मास के बारे में, तो हम लोगों को पता है भाई वी नो दैट मास इज अ कैसी क्वांटिटी, आप लोगों को पता है स्केलर है या वेक्टर है, हम लोगों को पता है स्केलर है। तो जिस तरह मास स्केलर है उसी तरह ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट हम लोग को पता है भाई कि मास है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट मास है वो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा देखा जाता है कि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बट वहां पे हम लोग लेते हैं और डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड। और स्केलर जो क्वांटिटी होती है, जिस तरह की ये है मास, ये क्वांटिटी है, तो इसको हम सिर्फ स्केलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड
काउंट करते हैं हम लोग, डायरेक्शन काउंट नहीं करते। और इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह है, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये मास की तरह ही क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। सॉरी, मास की तरह ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वी नो दैट। इसी तरह अब ये टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज है जितने भी, वो सबका बेसिकली इजीली मैथमेटिकल स्टेप से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जिस तरह मैंने दो चार्ज लिए थे Q1 Q2, तो इसको बोलेंगे Q1 प्लस Q2, और दूसरा हो जाएगा ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने भी है। समझ लो किसी चार्ज के अंदर, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्या, कि ये जो हम लोग कभी भी चार्ज को ऐड करेंगे तब वो जो चार्ज आपको दिया गया है वो चार्ज आपको उसकी साइन के साथ लेना है। किस तरह, प्लस है या माइनस है वो आपको चेक करके लेना है। जिस तरह समझ लीजिए कि मेरे पास समझ लो 1 प्लस 1 कूलम है, प्लस 2 कूलम है, माइनस 3 कूलम है, प्लस 4 कूलम है, इस तरह के चार्जेस है मेरे पास। तो मैं इसका टोटल चार्ज कितना लूंगा, तो इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, टोटल कितना हो गया 4, यानी कि इसका जो टोटल चार्ज है Q इज इक्वल टू 4 कूलम। वो भी कैसा, प्लस या माइनस, प्लस। इसे नॉर्मल प्लस लिखते नहीं है, अगर माइनस आता है तो माइनस की साइन हम लोग वहां पे आगे लगा देते हैं। तो जो ये टॉपिक है, यानी कि ये जो पहली बेसिक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, चार्ज इज कंजर्व। तो दूसरे टॉपिक में हम लोग क्या देखते हैं उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो आप लोग इजीली, आप लोग तो 11th में भी पढ़ चुके होंगे कि भाई अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो उसकी पूरी सिस्टम की अलग की बात की जाए तो उसमें जो भी कोई भी प्रक्रिया होती है, जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ या कोई भी रिएक्शन हुआ, तो उसमें उसका जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इस तरह हम लोग एक एग्जांपल से बात करते हैं, लाइक वी हैव वन ग्लास रोड, और हमने इसके साथ लिया था वूल या सिल्क ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, सिल्क का कोई कपड़ा है और उसके साथ हमने लिया था ग्लास रोड। तो ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करने से, हम लोग ये भी पहले देख चुके हैं, क्या होगा कि ये जो इसपे से ग्लास रोड पे से इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे नहीं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, सिल्क पे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यस और नो। और ये जो सिल्क है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये भी हम लोगों को पता है, ओके। बट इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है, ग्लास रोड है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, सिल्क को, यानी कि ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और सिल्क है या वूल है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। नया कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं आया, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे, यहां से समझ लो अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि टोटल जो अगर चार्ज देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है वो तो क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है वो तो उतना ही रहेगा जो पहले था, जब हमने रिएक्शन नहीं किया था। इसके पहले का जो सिस्टम में जो भी चार्ज रहा था, ये रिएक्शन करने के बाद यानी कि रब करने के बाद भी वही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज इज कंजर्व। तो ये सेकंड टॉपिक हुआ। इसी तरह नेचर में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसी रिएक्शन होते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में उसको ट्रांसफर कर देता है। जिस तरह एक प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि नेचर ने कोई जगह पे न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बना दिया, केमिकल रिएक्शन हुआ, न्यूट्रॉन में से बना प्रोटॉन।
बट ऐसे देखा जाए तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन कैसे बनेगा, बट जब प्रोटॉन बना न्यूट्रॉन में से, जब प्रोटॉन बना, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। एक चैप्टर है न्यूक्लियस चैप्टर, न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर हम लोग जो अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, अल्फा बीटा गामा, वो सब जो डीके है हम वहां पे पढ़ेंगे, तब हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। अभी सिर्फ कंजर्व की बात हुई है तो एक बार देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन में से जब प्रोटॉन बनेगा, प्रोटॉन के साथ साथ वहां पे बनेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी बन गया साथ में। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो भी हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है हम लोगों को कि प्रोटॉन पे जितना चार्जेस है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे है, बट एक पे प्लस है एक पे माइनस है, टोटल चार्जेस क्या हो गए, 0। तो यहाँ पे भी जो इसका चार्जेस था, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो उसका Q इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका चार्ज 0। तो यहाँ पे भी रिएक्शन होने के बाद भी Q इज इक्वल टू क्या रहता है, 0, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वही का वही है, जो पहले था वही का वही है। अगर इस तरह के अगर आप लोग Q इज इक्वल टू 0 से समझ गए हैं तो दूसरी भी हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन बना, प्रोटॉन में से क्या बना, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन में से अगर जो न्यूट्रॉन बना तो यहां पे तो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन के साथ दूसरा एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी वहां पे निकलता है, वही प्रोसेस है। तो यहां पे देख लीजिए प्रोटॉन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वही यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन पे होगा। तो ये जो पॉजिट्रॉन है वो पॉजिट्रॉन के ऊपर भी जो चार्ज है वो भी इतना ही होता है, यहाँ पे माइनस नहीं है, देखिएगा बराबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो प्लस है, यानी कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है यानी पॉजिट्रॉन है। तो ये भी जो रिएक्शन प्रोसेस हुई है, यहाँ पे भी जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसलिए मैं बता रहा था कि चार्ज इज कंजर्व। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर बात की जाए तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन से बाद ऑलवेज चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो ये हुई दूसरे टॉपिक की बात। तीसरे टॉपिक की बात की जाए, तीसरा टॉपिक है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो क्वांटा के साथ, जिस तरह में यहाँ पे बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट एवरी मैटर, कि जो जितना भी पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी मैटर है वो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो टोटल जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो कि भाई मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। अब बेसिक चार्ज है कि हमारे पास छोटे से छोटा चार्ज जो होता है वो छोटे से छोटा चार्ज हम लोग क्या लेते हैं, तो कि भाई छोटे से छोटा चार्ज तो अभी हम लोग को जो पता है नॉर्मली जो हम लोग अभी 12th साइंस में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मैटर के अंदर जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हम लोग लेते हैं छोटे से छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन E। अब कोई भी मैटर ले लीजिए आप, मैटर के अंदर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज किसके साथ मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीपल होगा, यानी कि टोटल चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, तो भाई छोटे से छोटा चार्ज क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन। बट अब मुझे पता नहीं है मैटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहां पे लगा दूंगा n। तो Q इज इक्वल टू Ne, ये हमारे सिलेबस का यहां से बेसिक की जो शुरुआत हुई है, Q इज इक्वल टू Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का आ चुका है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू Ne। कोई भी चार्ज होता है, टोटल जो चार्ज होता है वो चार्ज E के साथ मल्टीपल होता है, वेयर N इज, N क्या हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि हम लोगों को पता है प्रोटॉन भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस, वो हम लोग को पता ही है। इसलिए जो हमने अभी बात की Q इज इक्वल टू Ne, तो चार्ज प्लस में भी आएगा या माइनस में भी आएगा। तो जो हम लोग जो n यूज करेंगे यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट याद रखना है इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके साथ मल्टीपल है, और यही परिभाषा है, यही जो इसको हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि ये जो Q इज इक्वल टू Ne जो फॉर्मूला है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग को पता चल गया भाई Q इज इक्वल टू E क्या होता है। इस पे से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा जाए तो मैंने इससे पहले बता दिया है कि भाई इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट क्या है, तो हम लोग को पता है भाई कि इसका SI यूनिट जो है वो क्या है, या तो लेते हैं हम लोग कूलम या फिर लिख देते हैं सिर्फ C, कैपिटल C या फिर कूलम। ओके, इसके अलावा ये सब एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे फैराडे। इंग्लिश साइंटिस्ट फैराडे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पहले देखा था, बहुत बार थियोरेटिकली चेक किया, उसके बाद 1912 में मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया। क्या प्रूव करके बताया? यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है? ओके, तो इसके अलावा हमने जो एसआई यूनिट की बात की है, यह एसआई यूनिट है। इसके अलावा मैंने डायमेंशनल इक्वेशन के इससे पहले के जो वीडियो थे इसमें बता चुका हूं कि इसका डायमेंशनल इक्वेशन हम किस तरह निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें हम थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं कि कोई एक मैटर है, उसमें तो प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो उसको किस तरह सोल्व करेंगे? तो नॉर्मल है कि भाई कोई एक मैटर है, वो मैटर में टोटल चार्ज कितना है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सपोज वी हैव, कोई भी मैटर के अंदर N1 है प्रोटॉन और N2 है इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी मैटर के अंदर कितने प्रोटॉन है वो हमें पता नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो हम लोग E भी ले सकते हैं, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसको N1E, इसको लिखेंगे N2E, बट यहाँ पे आगे आ जाएगा माइनस, तो टोटल जो चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N1E माइनस N2E, या फिर ले सकते हैं हम लोग Q इज इक्वल टू N1 इंटू E, सॉरी N1 माइनस N2 इंटू E, या फिर आप लोगों को बुक में इस तरह साइड दिया होगा N2 प्रोटॉन है और N1 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आएगा? N2 माइनस N1 इंटू E, ये टोटल चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो बात की हम लोगों ने वो इसके बारे में बात की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, वो कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, वो किस तरह हम लोगों को पता चलेगा? तो हम लोग सिंपल लॉजिक से देख सकते हैं कि भाई अगर कोई भी यहाँ पे मैंने इस तरह के डॉट किए हुए हैं, समझ लो कि ये डॉट है, नजदीक नजदीक किए हुए हैं, इस तरह के जो डॉट है, अगर आप लोगों को वीडियो में दिख रहे होंगे, जो डॉट है वो अगर आप लोगों को वहां पे गैप दिख रहा है तो ठीक है, अगर गैप नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे डॉट लगाए थे, पर ये डॉट को दूर से देखने पे मुझको ये क्या लाइन दिखेगी? स्ट्रेट लाइन दिखेगी। इसी तरह चार्ज को या पॉइंट चार्ज जो है, वो पॉइंट चार्ज को एक साथ नजदीक रखते 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 ये जो प्रोसेस हुई, जिस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअसली, जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आगे जो थियरी है, बहुत सारी जो थियरी है उसमें हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज जो नहीं होंगे उसके बारे में, कंटिन्यूअस जो चार्ज होंगे उसके बारे में, वो सब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में से इतना काफी है। एक एग्जांपल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, क्या किसी बॉडी को हम लोग चार्ज दे सकते हैं? कितना चार्ज? वो हम लिखते हैं जैसे कि कैन वी गिव चार्जेस 3.2 into 10 to the power minus 8 ले लेते हैं अभी फिलहाल, या 18 ले लेते हैं, थोड़ा इंटीजर जो है हमारे पास कम आएगा या फिर बहुत ज्यादा आ जाएगा इसमें। इसके लिए कैन वी गिव चार्जेस 3.2 into 10 to the power minus 18 to the body। कितना चार्जेस है? 3.2 into 10 to the 18। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
क्या होगा इसका, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सॉल्यूशन होगा हमारे पास जो फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू NE। चार्ज पता है हम लोग को कितना है, 3.2 into 10 to the power minus 18 इज इक्वल टू, n नहीं पता कितना देना है, कितने इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पता, n वैसे का वैसा, बट E पता है कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19, ये तो हम लोग को पता है। वैसे मैं बताना भूल गया आपको, बता देता हूं इस बार। E इज इक्वल टू कितना लेते हैं हम लोग, वो तो हम लोग पहले जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, 1.60292 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतना हम लोग चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो E इज इक्वल टू ज्यादातर हम लोग कितना ही लेते हैं 1.6 into 10 to minus 19 कूलम। ओके, और इसके अलावा ये हुई बात एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो अगर मैं बोलूं एक कूलम पे कितना चार्ज, या फिर ऐसा बोलूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको किस तरह हम लोग डिफाइन करेंगे, तो भाई 1 कूलम इज इक्वल टू ये जो पूरा 1.6 into 10 to the power minus 19 है, इसको हम लोग लेते हैं इसके नीचे E अपॉन, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 हो जाएगा। तो अगर ये आप लोग सोल्व करोगे तो ये आएगा आंसर नियर अबाउट 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 into 10 to the power 18, 1 कूलम माइनस 1 कूलम ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की है हम लोगों ने तो नेगेटिव आएगा, अगर प्रोटॉन की बात करता तो पॉजिटिव आता। ओके, इस तरह हम लोग देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग अभी फिलहाल ये भी बात कर लेते हैं इसमें कि जो कूलम है वो बहुत बड़ा यूनिट हमारे लिए, तो स्मॉलर जो यूनिट है हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो हम लेते हैं 1 माइक्रो कूलम 10 to the power minus 6 कूलम, या फिर लेते हैं हम लोग मिली कूलम 10 to the power minus 3 कूलम, या फिर नैनो लेंगे, नैनो बहुत कम लेंगे, माइक्रो और मिली में ज्यादा आएगा, ज्यादा माइक्रो ही आएगा -9 कूलम। जो स्मॉलर है वो हम लोग यूनिट ये रखेंगे। कूलम है, बट कूलम जो है आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं, तो हम लोग ज्यादातर जो यूज करेंगे वो स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं कि भाई तो n कितना होगा, तो n इज इक्वल टू 3.2 into 10 to the power minus 18 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19। अब 3.6 को अगर 1.6 से डिवाइड किया जाए तो n इज इक्वल टू बचेगा 2, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 19 में से माइनस 18 निकल जाएगा तो बचा कितना 10, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 20। तो क्या ये इंटीजर है, हाँ है, इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं। तो चार्ज किस तरह दोगे, ये चार्ज अगर मुझे किसी बॉडी को देना है तो आप लोग किस तरह दोगे, इसका मतलब ये हुआ मैं किसी बॉडी से, ये प्लस में है याद रखना, किसी बॉडी से 20 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा। किसी भी प्रोसेस से मैं उसको 20 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दूंगा, मूव कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को मूव किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हम लोग देख चुके हैं। तो वहां पे मुझे 20 इलेक्ट्रॉन को दूर करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, वो बॉडी से निकालना पड़ेगा, तब जाके वहां पे कितना चार्ज आएगा 3.2 into 10 to the power minus 18। अगर ये इंटीजर ना आता, ये जो n इज इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर ना आता, तब हमें क्या पता चलता, तो ये पता चलता कि तो हम उस बॉडी को ये चार्ज नहीं दे सकते। जैसे कि मैं ले लूं यहाँ पे 3.5, अब आप एक बार 3.5 से देख लेना, n इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, यानी इंटीजर नहीं आएगा। तो इंटीजर नहीं आएगा तो हम लोग को पता है कि भाई अगर इंटीजर नहीं आएगा तो हम लोग को वहां पे नहीं दे सकते चार्ज, क्योंकि किसी भी जगह यहाँ हम लोग q इज इक्वल टू n क्यों पढ़े थे, इसके जो अभी पढ़े थे हम लोग q इज इक्वल टू n क्यों पढ़े थे कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो मल्टीपल होता है, जो n है वो n क्या होना चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव। किसी भी बॉडी से क्या आप आधा इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकते, या किसी बॉडी को नहीं दे सकते। आप दे सकते हो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, या दे सकते हो या उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो उसका मतलब इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिस तरह मैंने अभी बताया।
उसमें से ये डिसाइड हुआ कि जो Q इज इक्वल टू एन ही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको ये एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ गया होगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम में एमसीक्यूज में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है Q इज इक्वल टू एन, बट बहुत इजी है, इतना बहुत खास है भी। और इसके बाद जो देखा जाए तो ये थियरी है, यहाँ पे जो थियरी है वो पूरी होती है हमारी। ये जो पहली थियरी हमारी क्या थी, एक बार फिर से देख लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें पहली जो इलेक्ट्रिक चार्ज की पहला जो प्रॉपर्टीज थी, पहली प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हम किसी भी चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी चार्ज इज कंजर्व, तो भी हमें पता चल गया कि भाई किस तरह चार्ज कंजर्व होता है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी जो हमारे लिए आईएमपी है, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, तो हम लोगों ने वो भी देख ली। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो आप प्लीज हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।